बोलो अहिंसा परमो धर्म की, जय बोलो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, जय बोलो शांतिनाथ भगवान की, जय बोलो दशलक्षण धर्म की जय। महानुभावों, आज का दशलक्षण पर्व का तो लास्ट दिन अर्थात 10वां धर्म है, 10 दिन। तो जो 10वां नंबर का जो धर्म है वो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। तो उत्तम ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य व्रत पालन, जो 5 अनुव्रत है या 5 महाव्रत है वो उसमें ब्रह्मचर्य है। तो अनुव्रत में स्वस्त्री जिससे शादी किया है वो स्त्री को छोड़ के सारे स्त्रियां कैसे हैं, माता के समान, बेटी के समान, बहन के समान। और जो शादी नहीं किए, पूर्ण रीति से स्त्रियों का त्याग किए हैं महाव्रती, उनके तो सभी स्त्रियां कैसे है, तो माता के समान है। तो महानुभावों, जो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है वो सारे व्रत से श्रेष्ठ व्रत कहलाता है। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत को शुद्धता से पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्यति ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है तो वो पुरुष के, जो पर पुरुष है या कोई भी पुरुष है, उनको टच नहीं करना, उनके वस्त्र आदि यूज़ नहीं करना, वो जहाँ बैठे हैं वहाँ नहीं बैठना, आदि आदि बहुत सी चीज़ों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसलिए 18,000 प्रकार के जो सील आते हैं उसमें मैं आपको बताती हूँ 2 प्रकार के सील है। ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण रीति से पालन कैसे होता है। 2 प्रकार के स्त्री है, तो एक अचेतन स्त्री और दूसरा चेतन स्त्री। तो अचेतन स्त्री 3 प्रकार के हैं, काष्ठ में बने हुए अर्थात लकड़ी में, पत्थर में और चित्रित किया हुआ स्त्री, ऐसे 3 प्रकार के स्त्री है। इन 3 प्रकार के स्त्री को जो कृत कारित अनुमोदना है, और कृत कारित अनुमोदना फिर मन वचन काय, इन 6 से गुणाकार करेंगे तो क्या होता है, 18 होता है। तो उस 18 को अपने को क्या करना है कि जो 5 इंद्री है, स्पर्श इंद्री, रसन इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, श्रोत्र इंद्री, इन 5 इंद्री से उनको गुणाकार करने का, क्योंकि सब इंद्रिय जन्य संबंध आता है। तो जब गुणाकार करेंगे तो 90 हो जाते हैं। उन 90 को क्या करने का, द्रव्य और भाव इन 2 से गुणाकार करेंगे तो क्या होता है, 100, अर्थात जो 90 है उनको हम द्रव्य और गुण से गुना करने से 180 होता है। और 180 को 4 से, क्रोध मान माया लोभ से गुना करेंगे तो 720 होता है। ये अचेतन संबंधी शील हो गया। अब चेतन के 3 प्रकार के चेतन है, देवांगना, मनुष्यनी और तिरेंचिनी, ये 3 प्रकार के स्त्री हैं। तो इन 3 प्रकार के स्त्रियों को भी क्या करना चाहिए, जैसा मन वचन काय है इनसे गुणाकार करो। 3 से 3 को गुणाकार करेंगे तो 9 हो गया। इन 9 को कृतकारित अनुमोदन से गुणाकार करो तो 27 हो गया। फिर इन 27 को अपने को क्या करना है, जैसा ही 27 हुआ तो वो 5 इंद्री इनके साथ भी है, तो 5 इंद्री से गुणाकार करेंगे तो 135 हो जाता है। तो इस 135 को अपने को गुना करना है द्रव्य और गुण से, द्रव्य और भाव से। गुण मीन्स भाव, द्रव्य और भाव से जब गुना करेंगे तो होता है 270। और इन 270 को क्या करना है कि जो संज्ञा है, 4 प्रकार के आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इन 4 संज्ञा से गुणाकार करेंगे तो होता है 1080। तो इन 1080 को 16 कषाय से गुणाकार करेंगे। तो 16 कषाय से गुणाकार करेंगे तो 17,200 कितना होता है, 80 होता है। तो ये 17,280 में
क्या करने का? जो 720 है अचेतन संबंधी उसको मिलाने का। तो 17,280 में 720 मिलाएंगे तो ठीक ठीक 18,000 शील हो गया। तो ये 18,000 शील को अलग 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 प्रकार से पालन किया। अर्थात जो अचेतन है पोस्टर है उसमें भी सुंदर स्त्री है, ऐसे है वैसे करके नहीं निरीक्षण करना, न टच करना। कोई स्त्री का चित्र है, साड़ी पे है, कपड़े पे है, किसी पे भी है तो उस पे बैठना नहीं, उसको छूना नहीं, इतना तक भी पालन किया जाता है ब्रह्मचर्य व्रत में। भाव को बिगाड़ना नहीं, और किसी भी प्रकार से भाव में यदि विकृति आ जाता है तो शील में भंग होता है। इसलिए वो सारे अतिचार आदि अनाचार आदि दोष लगता है। इसलिए ये स्त्रियों को टच नहीं करना, ये स्त्रियों को निरीक्षण नहीं करना, ऐसे पिक्चरों को नहीं बनाना आदि आदि पालन करना चाहिए। इसलिए वहाँ पर स्वर्ग में भी, जो स्वर्ग में 16 स्वर्ग तक ही देवी रहते, नवग्रह आदि में नहीं रहते हैं, तो वो प्रविचार नामक का वहाँ है ही नहीं। तो यहाँ पर भी स्वर्गों में भी स्पर्श से बताया और शब्द से बताया, रूप से बताया। तो ये क्या है? इसलिए बताया कोई उनके शब्द सुन के उनके रूप देखे या उनको स्पर्श करके उनका व्रत जो है दोष लग जाता है। इसलिए पूर्ण रीति से पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य कहा। तो ब्रह्मचर्य व्रत जो अच्छे से अच्छे पालन करते हैं, जैसा बहुत से ऐसे उदाहरण है, जो उदाहरण होते हैं तो उसमें आप देखिए महान महान ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करके, जैसा एक उदाहरण है जिनदत्त और जिनदत्ता, ये उज्जैन नगर के उदाहरण है। वो दोनों भी शादी के पहला जब उनके अपने अपने घरों में आहारचर्या होता था, मुनि रास्ते उन्होंने व्रत लिया था। उनको कुछ पता नहीं, तो जिनदत्त ने शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था शादी के पहले ही, और जिनदत्ता ने कृष्ण पक्ष का लिया था। और योगा योग से उन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद तो पता चला, फिर वो कहता है कि मेरा अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, मेरा शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरा कृष्ण पक्ष का व्रत है। फिर वो बात हो गई तो वो सोचते हैं कि अभी तो शादी हो गई है तो ठीक है। वो कहती है जिनदत्ता, आप जो है ना दूसरे शादी कर लो, मैं आरिका बन जाती हूँ। तब वो जिनदत्त कहता है कि तुम स्त्री हो के आरिका बन रहे हो, मैं पुरुष हो के दूसरे क्यों शादी कर लूँ, मैं नहीं करूँगा। फिर वो कहता है कि अभी थोड़े दिन हम लोग ब्रह्मचर्य शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए घर में रहेंगे, और किसी को भी, घर वाले को भी नहीं बताएंगे, ना माता पिता को, ना तुम माता पिता को, ना हम माता पिता को, किसी को भी हम लोग नहीं बताएंगे। फिर ऐसे पालन करते रहे। एक दिन उसी नगर में राजा की जो पुत्री थी उनको कुष्ठ रोग हो गया, और बहुत दवाई करते रहे, लेकिन क्या हुआ, वो दवाई से कुछ नहीं रोग दूर हुआ। फिर अकस्मात एक मुनिराज का दर्शन हो गया, तो उन्होंने मुनिराज से पूछा कि ये रोग कैसे दूर होगा। तो उन्होंने, मुनिराज ने कहा, वो अवधिज्ञानी थे, वो सब जानते थे, उन्होंने कहा तुम्हारे ही नगर में जिनदत्त और जिनदत्ता दोनों जो है महान अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, और इसलिए उनका जो छुआ हुआ जिनदत्ता है, उनकी छुआ हुआ जो पानी है वो तुम्हारे ऊपर छिटका भी देंगे तो तुम्हारा रोग दूर होगा। फिर वो लोग उनके घर को पूछ के आ गए। फिर उन्होंने जैसा मुनिराज ने कहा था, उनको तो अपने मालूम नहीं, वो तो ब्रह्मचर्य व्रत को अखंड पालन करते, धर्म ध्यान करते हुए थे। फिर उन्होंने प्रयोग जैसा ही कर दिया, पानी छिटकाया तो उनके रोग दूर हो गया। फिर उससे वो फेमस हो गए, घर में भी पता चला कि ये लोग अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से विशल्या भी जब तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तो शक्तिशाली जो रावण का जो बाण था वो लक्ष्मण को लगा था, लेकिन वो जैसा ही विशल्या आ गई उनके सामने तो उनको लेके आया भरत जाके। फिर उनसे बाद में तो वो जैसा ही विशल्या आती ही देखे वो शक्ति बाण जो है चला गए, और जैसे ही चला गए तो अब वो उठ के बैठ गए लक्ष्मण।
फिर उसके बाद वो विशल्या से शादी हो गई। शादी होने के बाद तो वो जो रुद्धि है या महिमा है वो नहीं रहता है। इसलिए कोई भी त्याग उपवास संयम करते हैं, अखंड शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत के साथ जो करता है उसका सब वचन में भी सिद्धि होती है, उनके जो कार्य सिद्धि है, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते तो उनका सब अच्छा ही अच्छा होता है। इसलिए लक्ष्मण राम सीता वन में रहते हुए भी उन्होंने कभी सीता को आंख उठा के देखा ही नहीं। और जब सीता का हरण करके जब रावण ले गया, फिर वो राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए आगे बढ़े। आगे जाके जाके उनको आभूषण मिलने लगा तो पता, क्योंकि उनको जैसा पुष्पक विमान में मालूम हो गया ये राम का वेश धारण करके मेरे को लेके आया, लेकिन ये राम नहीं है, रावण है। उसने सब त्याग कर दिया। जैसे ही त्याग कर दिया वो नीचे गिराते हुए गई, और जिस रास्ता से वो गई थी तो ढूंढते गए तो पता चला आभूषण दिखाई दिया। फिर राम एक एक आभूषण को उठा के लक्ष्मण से पूछता है, हे लक्ष्मण देख ये सीता का है क्या, ये सीता का है क्या। तब लक्ष्मण कहता है, तो क्या कहता था, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले। मैं ना उनका केयूर हार देखता हूँ, ना कुंडल देखा हूँ, ना कुछ चूड़ी, कुछ नहीं देखा हूँ। सिर्फ मैं रोज उनका दर्शन करता था पाद का, इसलिए मेरे को वो बिछवे जो है वही मालूम है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। तो कहने का तात्पर्य इतना जंगल में रहते हुए भी कितना शुद्धता से रहते थे। ऐसे ही हर किसी को इसी शुद्धता के साथ रहना चाहिए। और राम भी इतने स्त्रियों से शादी करके 8-8 हज़ार स्त्रियां रहे तो भी अखंड ब्रह्मचर्य समझ रहे हैं। उनको क्या कहा गया, ब्रह्मचर्य। और रावण इतना सारे स्त्रियां हो के भी 18,000 स्त्रियां रावण के, तो भी वो स्त्री का हरण करके गया तो कलंकित हो गया और कभी सीता को छू नहीं सका, क्योंकि उसने एक नेम लिया था। क्योंकि ऐसे जो प्रतिनारायण नारायण होते तो नीचे ही जाते हैं और उनका जन्म ऐसे होता है तो वो व्रत धारण नहीं कर सकते। जो नरकायु का, तिरंचायु का, मनुष्यायु का बंद करता है वो क्या है, व्रत धारण नहीं कर सकते। वो तो व्रत धारण नहीं किया, लेकिन इतना शास्त्र का ज्ञाता था, नीति का ज्ञाता था, राजनीति समाज सब जानता था, धर्म को भी जानता था, लेकिन उसका पाप कर्म का उदय। फिर एक दिन मुनिराज से नेम लिया था, तो मुनिराज ने उसको बोला था तुम त्याग तो कर नहीं सकता है, तुम छोड़ नहीं सकता कुछ, तो एक नेम ले लो कि पर स्त्री अपने आप जब तक तुम्हारे को स्वीकारेंगे नहीं तब तक उनको तुम छुएगा नहीं। तो उसने ओके करके वो नेम ले लिया था। फिर वही नेम पालन सीता के लिए कितना श्रेष्ठ रहा, पुण्य का उदय रहा। सीता को छुआ नहीं, जब लेके गया तो भी राम का वेश धारण करके पुष्पक विमान में बिठा के ले गया, और जब पुष्पक वाटिका में अशोक वाटिका में छोड़ा तब अपने रावण रूप तो पुष्पक विमान में ही दिखाया। फिर छोड़ने के बाद सीता को कहा कि मैं त्रिखंडाधिपति हूँ, बलवान हूँ, शूर हूँ, सुंदर हूँ, सब राजवैभव है, और राम क्या है, भटक रहा है, वन वन भटक रहा है, झोपड़ी में रहता है, उसमें क्या है, ऐसे कह के सीता को कितना कहा। लेकिन सीता ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत से विचलित नहीं हुई। तो उस टाइम में रावण बहुत मंदोदरी को समझा के भेजा, मंदोदरी को भी उसने डांट फटकार के सीता ने भेज दिया, और जो कुंभकर्ण को, इंद्रजित को, सबको बताया। जब कुंभकर्ण को इसने बताया कि ऐसे ऐसे सीता को मेरे वश करा दो, तब कुंभकर्ण कहता है इसमें क्या आश्चर्य की बात है, तुम एक बात करो, क्या तुम राम का वेश धारण करके उसके पास जाओ तो तुम्हारा वश हो जाएगी। फिर उसने कहा, रावण ने कहा देख मैंने ये भी किया है, जब जब मैं राम का, क्योंकि विद्याधर था तो जो चाहिए वो वेश धारण कर सकता था, जो चाहिए वो रूप धारण कर सकता था। मैं जब जब राम का रूप धारण करके सीता के पास गया तो सीता मेरे लिए बेटी लग रही थी, मेरे को तो सीता से कोई मोह ही नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य देखो, राम का रूप धारण करने के बाद भी ऐसे रूप में भी क्या दिख रही थी सीता, उनको बेटी दिख रही थी, और रावण हुआ तो उनको मोह हो रहा था।
तो पूर्व जन्म का संबंध से उनके मोह हो रहा था। लेकिन कहने का तात्पर्य, ऐसे राम इतना श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, लक्ष्मण जंगल में रह के भी कितना श्रेष्ठ व्रत पालन किया, और अपने अपने स्त्रियों से शादी करके हजारों स्त्रियों से शादी किए और हजारों स्त्रियां उनके रानियां बन गए। लेकिन सब लोग अपने अपने संकल्प करते थे कि इन राजकुमार के साथ ही मैं शादी करूंगी, और यदि वो राजकुमार दीक्षा ले लिया तो वो राजकुमारी शादी दूसरे राजकुमार से नहीं करती थी, वो भी दीक्षा ही ले लेती थी। लेकिन आजकल देखो, हर कोई किसी भी जाति नहीं देखते, कुल नहीं देखते, काला नहीं देखते, नीला नहीं देखते, पीला नहीं देखते, बस शादी करना है और मोह में फंस जाते हैं। और माता पिता का संस्कार, दादा दादी का संस्कार, सब संस्कार को छोड़ के गंदे व्यवहार करने लगे और कैसे कैसे व्यवहार करने लगे। लेकिन और एक को छोड़ के दूसरे से शादी, दूसरे को छोड़ के तीसरे से शादी करते हैं, और शादीशुदा होते हुए भी कितने संकल्प विकल्प करते रहते हैं। तो महानुभाव, आज की जो स्थिति है ये बहुत गंदी स्थिति है। इससे धर्म नहीं रहता है, इससे संस्कार नहीं रहता है। लेकिन जो भी लड़की होगी, जो भी स्त्री होगी, उसको संकल्प करके रहना चाहिए। जैसा पहला संकल्प, जो पति के लिए सोचा है वही पति बनेगा, वो नहीं बनेगा तो किसी से शादी नहीं करेंगे, ऐसे होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अखंड होता है। इसलिए सीता है, नीली है, और अनंतमती, अंजना आदि को कितना कष्ट आया, लेकिन उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत से विचलित नहीं हुआ। उनको मनोवचन का से कृतकार्य अनुमोदन से पालन करके और अनंत पुण्य का अर्जन करें और असंख्यात गुणित रूप से कर्मों का निर्जरा करें। और इस प्रकार से उत्तम ब्रह्मचर्य जैसा 10 लक्षण धर्म को आपने सुना, और 10 लक्षण धर्म कितना श्रेष्ठ धर्म है, ये आत्मा का धर्म है, इसको सुन के पुण्यार्जन करें और इसी प्रकार प्रैक्टिकल में भी अपनाए। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।